अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिसेस कुकिंग। एकदम गाढ़ी रबड़ीदार मलाईदार ऐसा स्पेशल शाही मीठा जो मुंह में जाते ही घुल जाए और मेरी सीक्रेट टिप से मिनटों में तैयार हो जाए। बहुत स्पेशल शाही सेर कोरमा यानी मीठी सेवैयां घेर की रेसिपी इतनी लाजवाब बनेगी कि आप रबड़ी छोड़ देंगे, मेहमान भी आपके कटोरियां चाट कर खाएंगे। ऐसे कुछ खास सीक्रेट शेयर करने जा रही हूँ कि मिनटों में ये शाही मीठा तैयार हो जाएगा, और वो भी बना किसी मुग पाउडर के ईद स्पेशल रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। अब यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स ऐसे नहीं डालेंगे जो ट्रेडिशनल शेर कोरमा बनाया जाता है। इसमें उन सभी जो मेवा होती है उन सबको बेका दिया जाता है, या तो आप ओवरनाइट बेका लें या 1 घंटे के लिए गर्म पानी में बेगा दी। अब यहाँ मैंने कड़ाही ली है और इसमें 2 किलो दूध डालेंगे। तो 2 लीटर कच्चा दूध मैंने ले लिया है, पहले से बॉयल हुआ हो तो अब वो भी ले सकते हैं। तो जब तक हमारा दूध यहाँ उबल रहा है फटाफट से कर लेते हैं छोटे छोटे काम। तो दूध की फ्लेम को मैंने कर दिया है लो। तो यहाँ पर मैंने एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ 4 इलायची। इसी तरह यहीं पर 4 खजूर डालेंगे, साथ में डालेंगे थोड़ा सा दूध और इसे ग्राइंड कर लेंगे। अब जो हमने ड्राई फ्रूट बेका के रखे थे उनकी काटिंग कर लेते हैं। तो बादाम का छिलका हटा देंगे और बाकी सभी चीजों को बारीक बारीक कट कर लेंगे। ये देखें, इस तरह आप अपनी मर्जी के कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। अब एक पैन लेंगे और इसमें 1 चम्मच के करीब घी या ऑयल डालेंगे। ये मीडियम फ्लेम पे सारे ड्राई फ्रूट्स डालकर हल्का सा उन्हें भून लेंगे। सिर्फ कच्चापन निकल जाए, करनच बना रहे, हल्के से सुनहरे हो जाएं क्रांची घी में फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट जब आप शेर कोरमा में यानी मीठी सेवैयां में डालेंगे जायका बहुत बढ़ जाता है। और तो हर त्योहार पर हम मीठी सेवैयां खीर जरूर से बनाते हैं, और अब की बार ये वाली रेसिपी बनाकर देखिएगा, मजा आ जाएगा। लीजिए, सारे ड्राई फ्रूट हल्के से फ्राई हो गए हैं, क्रंच बिल्कुल बना हुआ है, ज्यादा डार्क बिल्कुल नहीं करेंगे, उनको निकाल लेंगे। अब मैंने सेवैयां ली हैं, इसको तोड़ लेते हैं इस तरह से। अब एक पैन लेंगे, इसमें डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। बारीक सेवैयां आती हैं, ये मैंने 1 कप ली है। जो बारीक वाली फाइन वाली सेवैयां आती है ना शेर कोरमा के लिए, आपको वही लेनी है, तभी ज्यादा टेस्टी और जबरदस्त लगता है। हल्का सा मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। और यहाँ पर देखें, हमारा दूध में भी उबाल आ गया है, हल्का सा दूध गाढ़ेपन पर भी आ गया है। अब यहीं पर इसमें हम डाल देंगे हमारी सेवैयां। अब इसमें जाएगा वो पेस्ट जो हमने ग्राइंड करके रखा था खजूर और इलायची का। अब जाएंगे इसमें रोस्ट किए हुए हमारे ड्राई फ्रूट्स। अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। यहाँ मैंने किशमिश भी डाली है। और बस इसी स्टेज पर इसमें डाल देंगे आधा कप चीनी। चीनी भी थोड़ा सा पानी छोड़ती है, तो यहीं डाल देंगे तो जबरदस्त से उबल कर बाद में कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट हो जाएगी। आप चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़े से कम ज्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ कोई कंडेंस मिल्क नहीं डाल रही हूँ। अगर आप चीनी की जगह कंडेंस मिल्क भी यानी मिल्क मेड वगैरह डालना चाहते हैं तो इसी स्टेज पर आप 5 चम्मच डाल सकते हैं। और लगातार चिल्लाते हुए मीडियम फ्लेम पर इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। जरूर ट्राई करने वाली रेसिपी है, बहुत लाजवाब ये शेर कोरमा तैयार होगा। इस बार आप बनाकर देखिएगा, आपके मेहमान घर के लोग सब तारीफ करेंगे। बिल्कुल जबरदस्त रबड़ीदार का कंसिस्टेंसी शेर कोरमा की उग है। फ्लेम को कर देंगे बंद और इसमें डालेंगे 1-2 बूंद कियोड़ा एसेंस की। इससे ज्यादा इसको बिल्कुल नहीं पकाएंगे क्योंकि ठंडा हो जाने के बाद ये अभी और गाढ़ा हो जाएगा। तो ये देखें, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा शाही शेर कोरमा बनकर बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, ठंडा हो जाने के बाद उसकी कंसिस्टेंसी, कलर, टेक्सचर सब कुछ बदल गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इस तरह सब करके ऊपर से थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे वापस से ड्राई फ्रूट से। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो कहां से देख रहे हैं ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। अल्लाह हाफिज।